मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, माले। समाजवादी पार्टी नयापुरे की आज राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह हुआ और आप देखेंगे कि इस राब्ता ऑफिस से इलेक्शनी कामकाज नयापुरे के पूरे हिस्से के यहाँ से किए जाएंगे। नयापुरा वो हिस्सा है जहाँ निहाल साहब रहे, जहाँ आज के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल रहे। नयापुरे के लोगों ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल मौजूदा एमएलए का बहुत साथ दिया, मगर आज आप जो लोगों को देख रहे हैं मेरे आसपास, ये ऐसे लोग हैं जो नयापुरे का इलेक्शन पलटना जानते हैं। जो मायूसी 20 साल से थी निहाली लोगों में, वो कहीं ना कहीं मायूसी ख़त्म हुई और एक नई उमंग और नई चार्जिंग के साथ, अगर मैं आम ज़बान में बोलूं तो ये सब पुराने लोग हैं मगर नौजवानों का भी जोश है, तो एक नई उमंग के साथ ये लोग आए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 23 नवंबर को जब नयापुरे की पेटी खुलेंगी तो शहर हैरान रह जाएगा। इस शहर में अगर नयापुरे के लोगों ने साथ दिया, नयापुरा हमेशा लीडर देने का काम किया, यही नयापुरे ने निहाल अहमद जैसा लीडर दिया और यही नयापुरे ने मौजूदा एमएलए जैसा लीडर दिया, जिसके बारे में आज भी निहाल साहब का इंतकाल हुए आज करीब 10 साल हो रहा है। मगर हम जब मंत्रालय जाते हैं या शहर के दूसरे हिस्से में जाते हैं तो आज भी निहाल साहब के बारे में कि एक उसूली लीडर थे। कभी चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा, कभी भ्रष्टाचारी का इल्ज़ाम नहीं लगा। ये निहाल अहमद थे जो आज भी महाराष्ट्र में जब जाओ बोला जाता है। और यही आज मौजूदा एमएलए जो नयापुरे के हैं, जब कहीं चले जाओ दूसरी पार्टी के लीडरान से मिलो तो एक ही बात बोली जाती है कि सिर्फ पैसा पैसा पैसा। 5 साल इन्होंने मंत्रालय की गलियों में सिर्फ पैसे के लिए घूमा और कहीं ना कहीं ये मालेगांव और नयापुरे जैसे पढ़े लिखे, जहाँ पे उल्मा रहते हैं, जहाँ पे टीचर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, एक ऐसा तबका रहता है जो मालेगांव शहर को एक राह बताता है, ऐसे हिस्से के एमएलए रहने के बाद भी उन्होंने मालेगांव शहर की बदनामी ही की है। आप किसी भी दूसरे सियासी पार्टी के लीडर से आप पूछिए। और आज हमारी नयापुरे की राब्ता ऑफिस का जो इफ्तिताह हो रहा है, मैं आए हुए यहाँ जो पुराने लोग हैं और जो नए नौजवान हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि और ये यकीन के साथ कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ नयापुरे में, यही महसूस ये लोग भी कर रहे हैं कि 23 नवंबर को नयापुरे की पेटी खुलेंगी तो मौजूदा एमएलए की आंख फटी की फटी रह जाएंगी। ये नवैयत नयापुरे की है, ये शहरियान को ये बात समझना चाहिए, क्योंकि नयापुरे के लोगों के लिए, नयापुरे में रहने वालों के लिए, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों के लिए किसी भी किस्म का काम नहीं किया गया। यहाँ तक कि मुझे नयापुरे के लोगों ने बोला कि एक आम एमएलए का लेटर लेने के लिए भी हमें दर दर भटकना पड़ता था। कभी कोई पनपट्टी पे भेजा जाता था, कभी कोई जगह भेजा जाता था। मैं हमेशा सियासी बात कर रहा हूँ। अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल एक सियासी पार्टी के एमएलए थे, एक सियासी लीडर थे, तो उन्होंने सियासी तौर पे क्या काम किया नयापुरे के लिए वो बताए। मजहबी स्टेज से या मजहबी कोई जमीयत के नाम से जो काम है वो एमएलए का काम नहीं है। जमीयतुल उलमा का काम कि हम सराहना करते हैं, मगर वो जमीयतुल उलमा का काम है। पॉलिटिशियन होने के नाते इन्होंने नयापुरे के लिए एक लेटर तक नहीं दिया। गरीब लोग जब आते हैं, मैं कई लोगों को कांदे का यानी वो जो क्या नाम है उनका लेटर, दूसरे एमएलए का लेटर हमारे पास आते देता था कि उनका काम हो जाए। ऐसे हालात नयापुरे के आम लोगों के रहे कि नहीं रहे? कभी यहाँ कोई सरकारी दरबारी, कोई ऐसा सरकारी कागजात का काम, और ऐसे अपने लड़के को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसने कभी एक राशन कार्ड नहीं बनाया, और ऐसे लड़के को नयापुरे पर थोपने की कोशिश की जा रही है। उसके बड़े बड़े फ़ोटो लगाए जा रहे हैं।
जिसने कभी एक किसी का जन्म दाखिला नहीं बनाया, मृत्यु दाखिला नहीं बनाया, राशन कार्ड नहीं बनाया, कभी एफडीओ नहीं गया, कभी ज़मीन पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो उनका लड़का है, इसलिए ख़ानदानी अजारादारी, ख़ानदानी विरासत उसको दी जाए, ये शहर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने हमेशा ज़मीन पर काम किया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम निहाल साहब के नाम से पहचाने जाते, बिल्कुल सच बात है, मगर हमने निहाल साहब के काम काज को आगे बढ़ाया, इसलिए आज शहर तब्दीली की तरफ है और वो तब्दीली इंशाअल्लाह नयापुरे से शुरू होंगी।